जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आप लोगों को मालूम है कि 4 फरवरी 2025 से आपके एग्जाम स्टार्ट होने हैं, है ना। और उसी को ध्यान में रखकर जो है आज हम पहुंच चुके हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 19 पर। इससे पहले हम 18 प्रैक्टिस सेट्स को जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। और इसमें जो टॉपिक चलेगा आप लोगों का, उस टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का कल पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था हमने, आज ये पार्ट 2 है ना। इसके बाद आज के बाद से हम 2-2 घंटे की मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें एक दिन में एक चैप्टर आपका खत्म, क्योंकि आपके लगभग 10-11 चैप्टर और बचे हुए हैं और उतना समय हमारे पास है नहीं कि हर एक चैप्टर में हम 2 दिन दे दें। इसलिए हम हर एक चैप्टर के लिए 2-2 घंटे की मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं, जो कि आपकी कल से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आज जो है वो हम सिंपल इंटरेस्ट को खत्म कर लेंगे, कल हम कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जुड़ेंगे हमारे साथ और इस चीज का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए भैया, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ये हमारा टाइम शेड्यूल है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखें। 12:30 बजे एसएससी जीडी के लिए मैथ्स के टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद शाम 5 बजे रीजनिंग के डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं। उसके बाद हम बात करें तो शाम 7 बजे एसडी यादव की मैथ्स की कंप्लीट बुक आपको करवाई जा रही है। जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन आपको रात 8 बजे मिलते हैं। एवरी संडे हमारी जो है वो करंट अफेयर की क्लास चलती है। टेलीग्राम चैनल ये दिया हुआ है आप लोगों को, मैथ्स बाय अभिषेक गोस्वामी, इससे आप जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थी फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हमारी आज की इस क्लास की ओर। चलिए देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 21 है ना। 20 क्वेश्चन जो है वो हम कल तक की क्लास में, कल तक के प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 21 से हम करने वाले हैं। ठीक है, क्या दिया आप लोग को, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों, कितने 5 वर्षों के लिए कुल धनराशि ऋण पर लेता है। यदि मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात ये आपको दे रखा है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए भाई। वार्षिक ब्याज की जो दर है वो रेट क्या है, वो क्या होगी। ठीक है, चलो। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए कुछ धनराशि ऋण पर लेता है। ओके, टाइम ऑफ पीरियड आपको 5 वर्ष का दे रखा है। यदि मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात दे रखा है आपको 5:1, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, हमसे पूछा। बहुत आसान है, केवल एक ही फॉर्मूले का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है, PRT/100, यानी कि P यानी प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम, अपॉन 100 बराबर में रहेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, चलो अगर हम बात करें कि हमें रेशियो में दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको तो डायरेक्ट रखना है मान, है ना। देखिए 5 वर्ष का हमें समय दे रखा है। सबसे पहले देखो, मूलधन जो है वो 5 के रेशियो में है और ब्याज जो है वो 1 के रेशियो में है। तो मूलधन का लिखोगे आप 5, रेट हमें निकालनी है, टाइम हमें 5 वर्ष का दे ही रखा है, बटे में क्या चलेगा 100, और साधारण ब्याज है 1 के रेशियो में, यानी कि 1। ठीक है, चलो 5 से डिवाइड करोगे तो 20 बार चला जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 4 बार चला जाएगा, 4 उधर जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो 4 एकम 4, यानी कि रेट परसेंट कितना आ गया आपका 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। हाँ, ध्यान से देखिएगा जरा इसको। क्वेश्चन नंबर 22, 8 वर्ष और 20 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर रेट जो है वो आपकी क्या एकदम समान है। हाँ, निश्चित राशि द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको केवल 8 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष और 20 वर्ष के लिए समान ब्याज की दर है, ओके, और एक निश्चित राशि द्वारा अर्जित साधारण ब्याज है। यहाँ पर देखिए जो खेल हो रहा है वो हो रहा है रेट परसेंट का। किसका, देखो मैं आपको एक चीज अच्छे से समझा देना चाहता हूँ कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है PRT/100, PRT/100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा ही बिल्कुल। अब इस सिंपल इंटरेस्ट में फर्क किस किस का पड़ना है, इस प्रिंसिपल का, इस रेट का, इस टाइम का। बोलो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। आपसे बोल दिया कि भाई प्रिंसिपल निश्चित है यानी P है, टाइम भी आपका, जो रेट जो है वो भी आपकी निश्चित है, समान है जो पहले थी हुई। तो अब फर्क किसका पड़ेगा, केवल टाइम का पड़ेगा। अगर यहाँ 1 साल है तो उसके हिसाब से ब्याज आएगा, यहाँ 2 साल है तो उसके हिसाब से ब्याज आएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको, आपका जो ब्याज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल टाइम पर। ठीक है, तो इनका रेशियो पूछा है, 8 वर्ष के लिए जो रेशियो हो जाएगा मेरे भाई 8 हो जाएगा, उसके बाद 20 वर्ष के लिए जो रेशियो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। इनका काट पीट के आंसर ले आइए, वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2:5।
2:5, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रीजन क्या है? रीजन यही है कि आप क्या करोगे भाई, प्रिंसिपल आपका निश्चित है यही मानोगे, रेट आपकी निश्चित है यही मानोगे, समय आपको पहले 8 वर्ष दे रखा है, बटे में 100, यहाँ से कुछ ब्याज आएगा उसका रेशियो बनाओगे किसके साथ, वही प्रिंसिपल सेम, रेट सेम, समय केवल 20 वर्ष का हो गया, और बटे में 100, जीरो से जीरो खत्म, मतलब 100 से 100 खत्म, पीआर से पीआर खत्म, वही 8:20 आ गया। 8:20 को हम 2:5 कह देंगे। ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, है कि नहीं? चलो भाई आगे और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बताएंगे मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। कितने समय में जो 5,000 रुपए की धनराशि है, 9% वार्षिक, ठीक है, 9% साधारण ब्याज पर 6800 रुपए हो जाएगी, 6800 रुपए हो जाएगी। यानी कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल दे रखा है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए आपको प्रिंसिपल दे रखा है। उसके बाद में हो जाएगी, मतलब होता है अमाउंट, यानी इसमें प्रिंसिपल भी ऐड है और उसके साथ साथ में जो ब्याज हमें मिला गया है वो भी ऐड, मतलब 6800 रुपए ये हो गई। चलो हमने मान लिया। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है भाई, अमाउंट में से यदि आप प्रिंसिपल कम कर दोगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। तो यहां से अगर हम देखें कि भाई अमाउंट हमारे पास 6800 रुपए है, जिसमें से सीधा सीधा 5,000 रुपए हम कम कर देंगे जो कि प्रिंसिपल का है, यानी कि भाई 1800 रुपए हमारा क्या आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, साधारण ब्याज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। उसके बाद में हमसे क्या पूछा है कि रेट परसेंट भी हमें दे रखी है, रेट परसेंट जो है वो भी हमें दे रखी है, केवल समय बताना है कि क्या टाइम रहा होगा। तो चलो वही लगा दीजिए आप, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम वाला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। बस यही जो है इसमें आप मान रख दीजिए, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना रखोगे, तो गुरुजी प्रिंसिपल हमें 5,000 रुपए दे रखा है, रेट ऑफ परसेंट की बात करें तो ये 9 है, टाइम हमसे पूछा गया है, बटे में 100 आता है, और सिंपल इंटरेस्ट अभी निकाला है आपने 1800 जो कि निकला है। हाँ जी। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो का सफाया करोगे आप, 1 जीरो से 1 जीरो का सफाया करोगे, उसके बाद 9 से डिवाइड करोगे तो 9 दूनी 18, 20 बार चला गया, 5 और बचा हुआ है, यहाँ 20 बचा है, तो 5 चौका 20, यानी कि टी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई, टी इज इक्वल टू आया 4, यानी कि 4 वर्ष हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल। चलो इसमें किसी को अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बेशक बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है भैया, कमेंट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हाँ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा जरा, ये दे रखा आपको 12,500 रुपए की धनराशि टी वर्षों में कितनी हो रही है, इतना ब्याज देके जा रही है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, इतना ब्याज जो है वो हमें देकर जा रही है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 7.5% हो तो टी का मान बताइए, मतलब जो है वो आपको समय बताना है, हालांकि पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही सेम टू सेम, बस यहाँ पर टी का मान पूछा है, वहां पर समय पूछा था, और समय मतलब वही टाइम। बिल्कुल सर। तो उसी प्रकार से करोगे मेरे भाई। अब यहाँ पर एक सहूलियत और दे दी आप लोगों को, क्या, आपको अमाउंट नहीं दिया है, आपको डायरेक्ट ब्याज दिया है, तो ब्याज का फॉर्मूला लगा दो। ब्याज का तो एक ही फॉर्मूला होता है मेरे भाई, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल है 12,500 रुपए, यानी कि 12,500 रुपए जो है वो हमारा प्रिंसिपल है। ठीक, उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 7.5 है, टी मतलब टाइम हमें निकालना है, बटे में 2 जीरो, और ब्याज के रूप में हमें दे रखा है 5625 रुपए, 5625 रुपए। ठीक है। चलो यहां से अगर हम बात करें तो 2 जीरो खत्म करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आ जाता है 10, यानी 1 जीरो, कहने का मतलब ये है हमारा। ठीक। उसके बाद यदि हम बात करें तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से जाएगा ये 2 बार, और 5 से जाएगा ये 25 बार। अब इससे हम इसको काट सकते हैं, तो 25 दूना 50 हो गया मेरे भाई, 25 दूना 50 और 25 पंच 125। ठीक है, और 75 का ये डायरेक्ट 3 गुना हो गया, कितने गुना हो गया, 3। ये जो 2 है वो इस 3 से मल्टीप्लाई करेगा, क्यों, क्योंकि 3 बराबर में क्या बच रहा है हमारे पास, टी/2, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया, यानी कि 6 ईयर इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके जहन में बैठा होगा, और वो भी बहुत अच्छे से बैठा होगा, मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, है कि नहीं? चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 25। जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, बताएंगे आप सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए।
हाँ जी, किस किस का आंसर आ गया? देखिए, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 81/100 है। ठीक है, वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है, मतलब टाइम जो है वो किसके बराबर है? रेट परसेंट के बराबर है। ठीक है, मान लिया हमने। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। ओके, तो देखिए, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट अगर किसी धनराशि पर प्राप्त हो रहा है तो वह धनराशि का, उस धनराशि का यानी कि प्रिंसिपल का 81/100 गुना है। 81/100 गुना है। ओके, प्रिंसिपल को ले आइए इसके बटे में, प्रिंसिपल को ले आइए यहाँ से इंटू से बटे में आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? 81/100 मिलेगा। कितना? 81/100। प्रिंसिपल हो गया 100 और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो हो गया हमारा 81 यानी कि 81। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 81 दिया है। ओके, प्रिंसिपल जो है वो 100 दिया हुआ है। रेट हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है टाइम को भी एक्चुअली में रेट ही कहा गया है। देखो ना कहां पर कि भाई वर्षों की जो संख्या होगी वो ब्याज की वार्षिक दर के बराबर होगी, इक्वल होगी। यानी कि जहां पर हमें टी लिखना है हम आर लिख सकते हैं। ओके, यहां से बटे में हमारे पास 100 है ही। ओके, इसमें कोई शक नहीं, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। आर स्क्वायर का जो मान आ रहा है वो 81 आ रहा है, यानी कि आर का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो गुरुजी आर का मान 9 हो जाएगा। आर स्क्वायर का मान 81 है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर, क्योंकि 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है। तो आर का मान निकला 9। क्या निकला? 9 निकला। बस हमसे यही पूछा था रेट परसेंट, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी विद्यार्थी आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। पहले ध्यान से पढ़िएगा और फिर इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर आप लोगों को करना है। ठीक है, चलिए करिए। हाँ, तो बताइए, किसी ने किया ये क्वेश्चन? नहीं किया? अच्छा, बताओ अगर किया हो तो आंसर क्या आया? आंसर तो चाहिए, बिना आंसर के भरोसा नहीं होगा। किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 1/9 है। ओके, और वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के क्या है? समान है, बराबर है। ठीक है, चलो देखिए, यहां से आप लोगों को क्या करना है? यहाँ से वही देखिए, साधारण ब्याज उस राशि का, ठीक है, मान लेते हैं भाई सिंपल इंटरेस्ट जो है उस राशि का मतलब प्रिंसिपल का 1/9। कितना? 1/9, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ये प्रिंसिपल है जो इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 1/9 यहाँ से मिल जाएगा हमें। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 है और प्रिंसिपल कितना है? 9 है। ठीक है, वही आपको फॉर्मूला वही लगाना है, पी आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई? 9 है। ठीक, उसके बाद में रेट ऑफ परसेंट की अगर हम बात करें तो हमसे बोला गया है कि भाई जो रेट ऑफ परसेंट है ना, यानी कि वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के समान है। वार्षिक दर प्रतिशत के समान है, बराबर है। यानी कि जहां पर आर लिखा है वहां तो ठीक है, लेकिन जहां टी लिखा है वहां भी हम आर लिख सकते हैं। बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बराबर में सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1 है। ओके, अब ये जो 9/100 है वो पलट के बराबर के बाद चला जाएगा तो 100/9 हो जाएगा। यानी कि आर स्क्वायर का जो मान है वह कितना आया है? वह आएगा हमारे पास 100/9। 100/9। ठीक है, चलो इसके आगे हम बात करें तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा या चढ़ जाएगा रूट, और जैसे इन पे रूट चढ़ गया तो इन्होंने क्या बाहर निकाला? इन्होंने बाहर निकाला 10 और 9 ने बाहर निकाला 3। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 सही 1/3%। 3 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3×9 1 बचा बटे 3%। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 बताएंगे आप सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 27 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 1000 रुपए की एक धनराशि 2210 रुपए हो जाएगी। ठीक है, यदि वार्षिक ब्याज की दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया गया था दोनों समान हो तो ब्याज की दर क्या है, ये हमसे पूछा गया। तो बहुत आसान है ये भी एक क्वेश्चन, एक हिसाब से बोल दिया जाए तो। देखिए, ये जो है ये आपका अमाउंट है, हो जाएगी का मतलब तो आप जानते हो मेरे भाई, ये आपका अमाउंट है और ये आपका प्रिंसिपल है। क्या है ये? प्रिंसिपल। यानी कि जब हमें अगर हमारा ब्याज निकालना हो तो हम क्या करते हैं? ब्याज के लिए यदि हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो मेरे भाई अमाउंट जो कि हमारा 2210 है, 2210 है में से 1000 रुपए जो कि हमारा क्या है? प्रिंसिपल है।
इसको हम कम कर देंगे तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1210 रुपए क्या मिल रहा है हमें सिंपल इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1210 रुपए। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यानी कि प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई, प्रिंसिपल है आपका 1000 रुपए, ठीक। उसके बाद रेट ऑफ परसेंट जो है वो हमें नहीं दी गई, और टाइम को भी उन्होंने रेट ऑफ परसेंट ही कह दिया है। बटे में आता है हमारे पास 100, और सिंपल इंटरेस्ट का हमें मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है 1210 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी आर स्क्वायर का जो मान आया है वो 121 आया है, और हमें मालूम है 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, यानी कि रेट ऑफ परसेंट का जो मान आया है वो आया 11%। कितना आया है, 11%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 28 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिएगा क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 28 को ध्यान से देखिए। इसमें दिया है दो लोगों को 600 रुपए की धनराशि उधार दी गई, एक को 5% की रेट पर दी गई है और दूसरे को जो है वो 13% की रेट पर दी गई है, ठीक है। यदि एक वर्ष के बाद अर्जित साधारण ब्याज 62 रुपए है, ओके, तो प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि क्या होगी, है ना। अब ऐसे क्वेश्चंस को जो है मेरे भाई ये आगे खिसक गया है, बी वाला ऑप्शन कहाँ रह गया वो, ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये बी वाला ऑप्शन जो है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ ये दिख रहा है ना 250 और कितना 350 है, इसमें 150 और 450 है, ठीक ठीक दिख रहा है। चलो तो देखो आप एक काम करो, देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको रेट ऑफ परसेंट डायरेक्ट निकालनी हो, रेट ऑफ परसेंट, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या, ऊपर रखोगे आप सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन ये 1 वर्ष का होना चाहिए। कितने वर्ष का, केवल 1 वर्ष का, 1 वर्ष का, ठीक है। बटे में रख दो आप मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन, मल्टीप्लाई कर दो 100, ये आपका निकल आता है डायरेक्ट रेट परसेंट। हम ओवरऑल जो रेट परसेंट निकालेंगे वो इसी फॉर्मूले से निकालने वाले। ओके चलो, तो 62 रुपए जो है वो हमें 1 साल का ब्याज मिला है, 62 रुपए। देखना जरा कितने साल का दिया है, 62 रुपए 1 साल का ही दिया है ना। यदि 1 वर्ष के बाद में अर्जित जो ब्याज है वो 62 रुपए है, ठीक है। और कितने पर मिला है, 600 रुपए की धनराशि पर। चलो ठीक है ना। परसेंट बनाने के लिए 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा 31 बार, ये चला जाएगा 3 बार, मतलब 31/3% आ चुका है ओवरऑल। ओवरऑल मतलब 600 रुपए पे, 600 रुपए पे जो 62 रुपए हमें ब्याज के रूप में मिला है वो किस रेट ऑफ परसेंट से मिला है, तो ओवरऑल 31/3 रेट ऑफ परसेंट से जो है वो हमें मिल गया, ठीक है। चलो अगर हम यहाँ से बात करें कि भाई एक जो रेट परसेंट दे रखी है वो हमें 5% दे रखी है, कितनी 5%, और दूसरी जो दे रखी है वो 13% दे रखी है, 13%, ठीक है। ये पहली वाली है और ये जो है वो दूसरी वाली है ना। एक जो है वो पहली वाली है और दूसरी जो है वो दूसरी वाली है। यहाँ से जो है वो हमको क्या करना है, यहाँ से देखिएगा आप लोग 31/3, अब बटे के 3 को हटाने के लिए क्या करना है, सभी में 3 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी और यहाँ भी, तो उससे क्या होगा, इस 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा गुरुजी। ये बचेगा हमारा 31%, और यहाँ से 13 तिया 39, यानी कि नया जो है वो रेट ऑफ परसेंट आ गया 39, और ये आ गया हमारा 15, कितना 15। अब हमें ऊपर वाले से इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनसे कोई लेना देना नहीं है, केवल 39, 15 और 31 से है, ठीक है। चलो तो अब बनाइए यहाँ से भाई, इनके मूलधन का रेशियो क्या बनेगा, देखिए 39 में से 31 गया तो ये 8% आ रहा है, परसेंट से परसेंट हट जाएगा इसलिए नहीं लगा रहे, और इसमें से 31 में से जो है ये 31, ठीक है, 31 में से जो है 15 को कम करोगे तो क्या बचेगा, 16 बचेगा। यानी कि इस प्रकार से 1:2 क्या कह सकते हैं भाई, इनके मूलधन का रेशियो हम कह सकते हैं, मूलधन का रेशियो कह सकते हैं। अगर टोटल बात करें कि भाई पहले वाले का मूलधन है वो 1 के रेशियो में है, दूसरे वाले का जो मूलधन है वो 2 के रेशियो में है, दोनों को मिलाकर, क्योंकि दोनों को मिलाकर ही तो हमारा टोटल जो है वो टोटल धनराशि बनी है 600 रुपए, तो दोनों को मिलाओ तो रेशियो में कितना हो रहा है, रेशियो में 3 हो रहा है। यानी कि 3 रेशियो का मान उधर 600 दे रखा है, तो 1 रेशियो का मान क्या देंगे, 200 देंगे, बिल्कुल। अब जो है हमें दोनों का मान बताना है, तो 1 रेशियो का मान तो 200 हो ही जाएगा भाई, 1 रेशियो का मान तो 200 हो ही जाएगा। अब 1 रेशियो का मान 200 है, 2 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 400। यानी कि 5% की रेट पर 15%, 5% की रेट पर जो धनराशि दी गई थी वो 200 रुपए थी, और 13% के रेट पर जो धनराशि दी गई थी वो 400 रुपए थी, ठीक। तो 200 और 400 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन का जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलो
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 29। बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का, मुकुल 9,300 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर दो भागों में उधार देता है, एक पर 5%, दूसरे पर 8%। ठीक है, यदि वह 4 वर्ष के अंदर 2,400 रुपए वसूलता है तो 5% और 8% के भागों में जो अनुपात है, मतलब जो हमने रेशियो निकाला था यहाँ पर 1:2, वो ही हमें निकालना है और उसी को हमें बताना है। इसके आगे हमें और कुछ भी नहीं करना। तो देखिएगा मेरे भाई, सबसे पहले कि ब्याज की अगर हम बात करें, 4 वर्ष में ब्याज कितना दे रखा है, 4 वर्ष में ब्याज दे रखा है हमें 2,400 रुपए, यानी कि 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा, तो गुरुजी 6×6 = 24, यानी कि 600 रुपए हमें 1 वर्ष का ब्याज मिला है। तो 600 रुपए जो कि 1 वर्ष का ब्याज है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो 9300 है उसको हम लिखेंगे नीचे, और परसेंट बनाने के लिए 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमारा निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट ओवरऑल। ठीक है, चलो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करते हैं। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 एकम 3, और 3 से चला जाएगा ये 2 बार, यानी 200/31। सिंपल इंटरेस्ट की जो रेट ऑफ परसेंट है ना, रेट ऑफ परसेंट, तो रेट ऑफ परसेंट, ओवरऑल रेट ऑफ परसेंट निकली हमारी 200/31। कितनी निकली, 200/31। ठीक है, 200/31। चलो इसके आगे यदि हम सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा हमें दे रखा है, एक तो 5% पे दे रखा है, ठीक है, दूसरा दे रखा है हमें 8% पे, और ओवरऑल जो है वो ओवरऑल कितना दे रखा है, ओवरऑल दे रखा है हमें 200/31, 200/31। अब बटे का 31 हटाना है तो यहाँ भी 31 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 31 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ भी 31 से मल्टीप्लाई करोगे। 31 से 31 खत्म, 3 5 15, 3 5 15, ठीक है, और 5 एकम 5, 155 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में 3 8 24, और 8 एकम 8, 3 8 24, 248 ये हो गया। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर जो है वो कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, 200 ओवरऑल है। तो यहाँ से जो है वो हमारा किसमें, रेशियो में मान निकलेगा। तो ये निकलेगा हमारा 45 45, और ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा हमारा 52 52, सॉरी 48 ही निकलेगा, 48 48। ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे, 16 3 48 और 15 3 45, यानी कि 16:15, 16:15। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16:15। क्लियर है सभी को, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 बताएंगे आप सभी विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 30 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, हाँ, 9600 रुपए की राशि का एक हिस्सा 8% की ब्याज दर पर, बचा हुआ हिस्सा 10% की ब्याज पर, और 4 वर्ष के बाद कुल 3500 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो 10% की राशि पर जो निवेशित की गई थी राशि वो हमें बताना है। मतलब ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, हालांकि होगा उसी प्रकार से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है ना मेरे भाई। तो बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हाँ जी, आया अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया। चलो देखिए, तो फिर यहाँ पर कि 4 वर्ष में आप 3500 रुपए बना रहे हो, कितना बना रहे हो, तो गुरु जी 4 वर्ष में हम 3500 रुपए बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 1 वर्ष में जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 8 32, और उसके बाद 3 बचा, तो ये हो गया 30, 4 7 28, 2 बचा, और ये चला जाएगा 5 बार, यानी कि 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 875 रुपए। तो 875 रुपए जो है वो हमें 1 वर्ष में ब्याज मिला है। अच्छा, किसके ऊपर मिला है, तो टोटल जो धनराशि थी मेरे भाई 9600 थी, उसके ऊपर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लेंगे। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करें, 3 से जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, तो 3 से चला जाएगा, ये कितनी बार, 3 3 का 9, 3 दूना 6, चल 6 बार। अब यहाँ से अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, बचता है 2 हमारे पास, 3 नाम 27, मतलब नहीं जा रहा है, हाँ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। तो 875 रुपए जो है, 875 रुपए, ये हमें 1 साल का ब्याज मिला, किसके ऊपर, 9600 के ऊपर, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो को हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, कुछ मत करिए, आपको जो रेट ऑफ परसेंट मिला है, आप मान लीजिए कि भाई हमें तो यही मिला है, क्या मिला है,
875/96, क्योंकि देखो इससे तो ये चला गया, तो मतलब 875/96। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, हाँ देखिए ये जो है ना 8%, तो एक बार लिख लेंगे हम 8%, ठीक है, दूसरी बार लिख लेंगे हम 10%, दूसरी बार लिख लेंगे हम 10%, ठीक है। यहां से बीच में कितना लिखेंगे, बीच में लिखेंगे 875/96%, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये ओवरऑल जो है क्या हो रहा है, ये मिट ही नहीं रहा। सभी ऑल क्लियर करूं क्या? हैंग हो गया। चलो 1 मिनट रुकिएगा जरा, है ना, ये मिट नहीं रहा है। चलो 1 मिनट रुकिए, हाँ वेट करिएगा जरा 1 मिनट। हाँ जी, देखिए ओके। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास 9,600 रुपए है, ओके। और हमें ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 35, 4 वर्ष में मिल रहा है ना ये, तो 4 वर्ष में जो है, 4 वर्ष में कितना मिल रहा है मेरे भाई, 4 वर्ष में मिल रहा है हमको 3500 रुपए ब्याज के रूप में मिल रहा है, ठीक है। तो एक वर्ष का, चार, 4 8 32, है ना, 3 बचा हमारे पास, 30 हो गया, 4 7 28, 4 5 20, ये एक वर्ष का ब्याज है, एक वर्ष का, ठीक है इतना। एक वर्ष का ब्याज है 875 रुपए, 875 रुपए 9,600 रुपए के ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करके ये हमारा रेट ऑफ परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। ओवरऑल दो जीरो से दो जीरो खत्म, मतलब 875 ठीक है। ये जो है वो हमारे R% का मान आ चुका है। चलो इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिएगा, एक हमें दे रखा है भाई 8% पर हिस्सा चाहिए, उसके बाद उनको जो है वो 10% पे हिस्सा चाहिए, ठीक है। ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल हो जाएगा हमारे पास 875 875 बटे कितना हो जाएगा 96, यानी कि 96। यहाँ से अब देखिए इस 96 को हटाने के लिए यहाँ भी 96 का मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी, और उसके बाद में यहाँ भी, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इससे ये खत्म हो रहा है ना, और इसका जैसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, देखो 8 6 48, हासिल में आया 4, 8 9 72, 72 4, 72 4 76, 72 4 76, तो 768 यहाँ पर आ चुका है परसेंटेज में अगर हम बात करें तो। उसके बाद 960 यहाँ पर आ चुका है ना, और ये कितना है, ये हो गया गुरुजी 875, 875% में। अब निकालिए जरा रेशियो में क्या निकलेगा यहाँ से, तो देखिए इसमें से ये कम कर लीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या में से हमें जो है वो छोटी संख्या कम करनी है। तो 875 में से 768 को जो है वो हम कम कर लेंगे। चलो तो यहाँ पर 15 में से, ठीक है, 15 में से अगर 8 गया तो क्या बचा आपके पास, 7 बचा, है ना। उसके बाद जीरो, मतलब 107 तो जो है वो यहाँ पर बच गया हमारे पास। ऊपर से यहाँ से देखेंगे मेरे भाई तो 60 ये और 25 ये, यानी 80 और 85, 85 ये बच गया, 85 ये बच गया, ठीक है ओके। वैसे मिस्टेक तो लग रहा है मुझे थोड़ा सा, कि 15 में से 8 गया तो 7 बचा, और ठीक है 107 ही बचेगा यार यहाँ से तो यार, है ना। चलो इसका और करेंगे, 8 6 48, हासिल में आया 4, 8 9 72, 72 और 4 कितना हो गया 76 हो गया, 768, और 768 को इसमें से कम, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई नहीं, चलो करते हैं इसको। उसके बाद में ये हो जाएगा आपका 12 का 2, हासिल में आया 1, 18 1 19, 192 हो गया, 192 टोटल, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 9 600, है ना। और इसका लगभग ये 2 गुना है जहां तक मुझे लगता है, 2 गुना। तो 2 का मान कितना हो गया 100 हो गया, एक का कितना हो जाएगा 50, एक का कितना हो जाएगा 50, तो एक रेशियो का मान क्या आ गया, एक रेशियो का मान आ गया 50। चलो यहाँ से कर लो, इन दोनों को जोड़ने पर हो रहा है 192, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 9600, क्योंकि टोटल कितना है 96, ठीक है। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया मेरे भाई 50 आ गया एक रेशियो का मान। अब जो है हमसे पूछा है कि 10% पर निवेशित, 10% पर निवेशित, अच्छा 10% पर निवेशित क्या रेशियो में निकल कर आ रहा है 107 के रेशियो में, 107 के रेशियो में, बस इसी से कर देंगे हम मल्टीप्लाई, हमारे क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो 107 में मल्टीप्लाई करोगे किसका 50 का, तो जीरो तो एक रहेगी लास्ट में, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हटा दो, 2 जीरो नहीं चाहिए, केवल 1 जीरो चाहिए, ठीक। 5 से 5 7 35, 5 एकम 5, ये हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा, है ना। चलो आया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक थम्स अप तो बनता है यार, एक थम्स अप तो बनता है, यदि हम इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर सकते हैं तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से देखिएगा, क्या दिया है भाई इसमें। एक व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा 10% पर दे रहा है ना, और एक तिहाई हिस्सा 9% वार्षिक ब्याज पर दे रहा है, और बचा हुआ जो है वो 12% वार्षिक दर से निवेश करता है। तब उसकी औसत ब्याज दर जो है वो आप लोगों से पूछी गई है कि औसत ब्याज दर क्या होने वाली है ना। चलो देखिए, आप लोग करिए इस क्वेश्चन को, है ना। आप लोग के पास 30 सेकंड का समय है ना, और बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या हो। ठीक है, चलो। हाँ जी, देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा 10 10% पर, एक तिहाई, आधा मतलब होता है 1/2, फिर एक तिहाई का बोला जा रहा है, और बचा हुआ। देखिए, अब आप लोगों को इसका जो राशि है वो कितनी माननी होगी। सबसे पहले नीचे वाली संख्या को देखिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितनी हो रही है। इस एलसीएम कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, लेकिन हमारी मर्जी से हम 600 मान रहे हैं, और मानना वही है जो नीचे वालों से दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। मतलब 3 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, और 3 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल के रूप में हम क्या मान रहे हैं, प्रिंसिपल के रूप में मान रहे हैं 600। क्या मान रहे हैं, प्रिंसिपल के रूप में 600 रुपए जो है वो हमने प्रिंसिपल के रूप में माना है, 600 रुपए। ठीक है, ये जो है वो हमने प्रिंसिपल के रूप में माना है। हमसे बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा 10% पर, ठीक है, आधा हिस्सा यानी कि भाई 300 है ना, इसका आधा तो 300 ही हो जाएगा। 300 को 10% पर, 10% पर 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से, ठीक ठीक है, 10% वार्षिक दर से। ओके, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया इसका आधा हिस्सा 1/2, 1/2 कितना हो गया, 1/2। ठीक है, आधा हिस्सा मतलब ये हो गया इसका 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया, है ना। अब हमसे बोला एक तिहाई, यानी इसका एक तिहाई कितना होगा, एक तिहाई हो जाएगा इसका 200। कितना हो जाएगा, एक तिहाई 200। अब 200 को जो है वो 9% पर, 9% पर एक वर्ष के लिए। ठीक है, उसके बाद में बचा हुआ, अब बचा हुआ कितना है कि भाई 300 यहाँ ले लिया आपने, 200 यहाँ ले लिया, यानी कि अब बचा कितना, 100 बचा है। 100 को 12% के रेट पर एक वर्ष के लिए, तो टोटल ब्याज के रूप में जो है हमें देखना है। यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, तो यहाँ से निकल कर आ रहा है हमारा 30 एकम 30 रुपए, है ना। और यहाँ से कितना निकल कर आएगा मेरे भाई, 2 नाम 18, 180 रुपए, 180 रुपए। और यहाँ से निकल कर आएगा हमारे पास केवल 12 रुपए। कितना निकल कर आएगा, केवल 12 रुपए। ओके, 9 दूनी 18 ही आएगा, 180 भी नहीं आएगा, 9 दूनी 18, 18 रुपए यहाँ से आएगा। टोटल अगर ब्याज की हम बात करें, टोटल अगर ब्याज की हम बात करें तो देखिए ये कितना हो रहा है हमारे पास, 30 ही हो रहा है। कितना हो रहा है, 30 रुपए ही हो रहा है, और 30 रुपए है, मतलब टोटल 60 रुपए ब्याज मिल रहा है। किसके ऊपर, 600 के ऊपर। परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 6 से डिवाइड करोगे 10 बार, तो 10% इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। कितना आ गया, 10%। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे मैं आप सभी विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, है ना। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 बताएंगे आप सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। दिया आप लोगों को 900 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा कि पहले भाग पर 4% और दूसरे भाग पर 2% के साधारण ब्याज समान है। ओके, एक वर्ष में प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज कितना होगा। ओके, देखिए आपको जो दे रखा है वो साधारण ब्याज समान दे रखा है, और एक वर्ष का जो है वो हमें समय दे रखा है, एक वर्ष का जो है वो हमें समय दे रखा है। ठीक है, ठीक है, एक वर्ष का समय दे रखा है। तो मान लेते हैं भाई पहला जो है वो P1 हो गया, पहला प्रिंसिपल P1 हो गया, जिसके लिए रेट ऑफ परसेंट कितने हैं, पहले भाग के लिए 4% है, समय वही एक वर्ष का है, बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं P2 का, यानी कि दूसरा प्रिंसिपल, दूसरे प्रिंसिपल के लिए जो दे रखा है वो हमें रेट ऑफ परसेंट 2% दे रखा है, समय वही एक वर्ष का है, और बटे में आ जाएगा 100। यहाँ पर परसेंट का कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट आप मान रख सकते हैं। ठीक है, और ये आपस में बराबर है ऐसा बोला गया है। 100 से हम 100 को कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, यानी कि P1 मल्टीप्लाई बाय 2 मिलता है हमारे पास, और P2 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलता है। तो यहाँ से P1 अपॉन P2 का मान क्या हो जाएगा, तो गुरुजी P1 अपॉन P2 का मान हो जाएगा 1/2, यानी P1 का मान 1 हो गया, P2 का मान 2 हो गया। ओके, अब हमसे बोला एक वर्ष के प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज कितना होगा, एक वर्ष के प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज। तो यहाँ से अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितना हो रहा है, 2 और 1 3 के रेशियो में हो रहा है, और जो कि हमें 900 में बांटना है, क्योंकि 900 को ही तो पहले और दूसरे भाग में बांटा था हमने। तो भाई एक पर कितना आ रहा है, 30, एक रेशियो का मान 30 आ रहा है,
यानी कि P1 का मान कितना हो जाएगा, तो गुरुजी P1 का मान हो जाएगा 30 रुपए। P1 का जो मान है वो 30 रुपए हो जाएगा, ठीक है, ये प्रिंसिपल है। और P2 के लिए कितना हो जाएगा, P2 के लिए हो जाएगा 60 रुपए, यानी कि P2 के पास कितने थे, 60 रुपए थे, दोनों को मिलाकर। अच्छा, यहाँ पर जो है अब समस्या एक आ रही है कि भाई 900 रुपए को अगर बांटा है तो एक का 300 होगा, दूसरे का 600 होगा, 3 3 9, तो ये 300 आएगा, है ना, 300 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 300 रुपए, 300 रुपए, और ये हो जाएगा आपका 600 रुपए, यानी कि 900, ठीक है। चलो, अब हमसे बोला है कि भाई एक वर्ष में प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज बताइए, मतलब दोनों में से किसी एक का भी ब्याज निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों का ब्याज तो बराबर ही है। तो यहाँ मान रखिए चाहे यहाँ मान रखिए, आंसर सेम ही आएगा। तो हम यहाँ मान रखते हैं P2 की जगह। अच्छा, P2 के लिए प्रिंसिपल 600 है, और रेट ऑफ परसेंट कितना है, 2 है, एक वर्ष का समय दे रखा है, और यहाँ से हम ब्याज निकाल के बता देंगे, डबल जीरो खत्म, 6 दूनी 12 रुपए, यानी कि 12 रुपए ब्याज आएगा। कितना आएगा, 12 रुपए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 रुपए। क्लियर है, यहां से अगर आप निकालते था, यहां से भी आपके पास सेम ही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 बताएंगे आप सभी विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक निश्चित धनराशि पर 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज के बीच में अंतर 1920 रुपए है, वह धनराशि कितनी होगी। देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, उस धनराशि को आपको प्रिंसिपल मानना है, 2 बार भी करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको रेट ऑफ परसेंट लिखना है और टाइम का डिफरेंस ले लेना है बटे में 100, और उसके बाद जो ब्याज आए उसका भी आपको डिफरेंस ही लिखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अलग क्या है, यहाँ पर अलग है गुरुजी केवल टाइम, तो टाइम ही अलग है, और टाइम ही बताएगा कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, ठीक है। 3/2 और 7/2 वर्ष के लिए, मतलब 7/2 माइनस 3/2, मतलब ज्यादा में से कम वर्ष को हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा P12/100, और यहाँ पर बटे में 2 तो रहेगा ही, ठीक है, एक सेकेंड, है ना, ओके, मल्टीप्लाई बटे में क्या, बटे में 2 तो रहेगा ही, ठीक है, ओके। और 4 में से 3 घात क्या बचता है हमारे पास, 4 बचता है, 4 बचता है, ठीक है। और उसके बाद में जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 1920, कितना दे रखा है, 1920, ठीक है। 2 से डिवाइड कर लीजिए आप इसको 2 बार, यानी कि अब आपके पास क्या बचेगा, P 12 गुणे 2 बटे में क्या है 100, और बराबर 192, ठीक है। 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12, 12 छंग 72, 120, सॉरी 160, और ये हो जाएगा 160 से 80 बार चला जाएगा। जब ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 80 से, तो ये बना लेगा इसको 8000 रुपए, और प्रिंसिपल इस प्रकार से क्या आ जाएगा हमारे पास, 8000 रुपए प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 30, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, ये भी सेम क्वेश्चन है उसी प्रकार का, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन माने जाते हैं। देखिएगा जरा कि एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष है ना और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर है, इनके लिए साधारण ब्याज के बीच में अंतर 132 रुपए है। धनराशि बताइए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। एक बार प्रिंसिपल लिखेंगे, ठीक है, एक बार प्रिंसिपल लिखेंगे और उसके बाद रेट लिखेंगे, उसके बाद समय का डिफरेंस ले लेंगे। अच्छा, समय का डिफरेंस कितना दे रखा है गुरुजी, 9 - 8 दे रखा है, बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, है ना, और अंतर लिख देंगे यहाँ पर 132, कितना 132, ठीक है, ये हो जाएगा 132। यहां से देखिएगा P गुणे 11, अच्छा इसमें से ये कितना बचा, एक बचेगा, बटे में क्या आ रहा है हमारे पास, 100 आ रहा है, और 132 बराबर में कितना है, 132। इससे डिवाइड करोगे 11 कम 11, 11 दूना 22, यानी कि P का मान क्या आ गया, 12 गुणे 100, यानी कि ये जो 100 है वो इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 1200 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 1200 रुपए। कितना, 1200 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलो, मैं उम्मीद करता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से करने हैं। हाँ जी, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, एक निश्चित राशि 9.6% की दर से 15 महीने तथा की दर से, ठीक है, तथा दर दे रखी है 11.4% की दर 8 महीने के साथ साधारण ब्याज का अंतर जो दे रखा है वो 1320 रुपए दे रखा है। साधारण ब्याज में जो है वो धनराशि क्या है, ये भी सेम ही है, बस यहाँ पर
क्या है कि जो रेट ऑफ परसेंट है वो अलग अलग दे दी, बाकी और कोई भी समस्या नहीं है। तो ऐसा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे डील करना है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रिंसिपल तो आप एक बार ही लिखोगे, उसके बाद में यदि हम बात करें कि भाई 9.6 है ना, 9.6% की रेट से, अच्छा महीना कितना दे रखा है, 15 महीने दे रखा है ना, इस 15 महीने को जो है वो आप वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो 12 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, 12 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, कर दिया, ठीक है ना। अब इनका अंतर लेना है आपको, इनका अंतर लेना है, ठीक। उसके बाद में दे रखा है आपको 11.4 ये आपकी रेट ऑफ परसेंट है ना, और टाइम क्या दे रखा है आपको 8 महीने, इसको भी 12 से डिवाइड करके किस में कन्वर्ट कर लो, साल में। बस आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि ये माइनस में आ सकता है ना, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि भाई ये बड़ा हो रहा है या ये बड़ा हो रहा है, हमें नहीं पता। इतना जरूर आपको याद रखना है, हमेशा बड़ी चीज में से छोटी चीज को कम करना है, इसीलिए हम जो भी बड़ा आएगा उसमें से कम कर देंगे, माइनस का इसमें कोई लोचा है ही नहीं, माइनस हो तो भी आप प्लस मान लेना। बटे में क्या चल रहा है, सो देखो P इंटू आर इंटू टी, अगले वाले का P इंटू आर इंटू टी, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है आप लोगों को, 1320 रुपए, ठीक है, बटे में 100 है कॉमन, ठीक है। तो यहां से जो है इनको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा आपको देखने का जरा, हाँ आपने पॉइंट हटाया तो यही जीरो बढ़ा, यहां से भी पॉइंट हटाया तो यही जीरो बढ़ा, ठीक है। अब एलसीएम के रूप में देखिए आप क्या कर सकते हो भाई, यही कर सकते हो ना कि भाई 15 8 120 यहाँ कर सकते हो, और उसके बाद में 24 5 120 ये हो जाएगा, और काट पीट के आप इसको ले आ सकते हो, ये भी अच्छी चीज है। काट लो, एक काम करो, तो 15 8 120 हो गया, 15 8 120 8 बार चला गया ना, और इससे करोगे तो ये 15 बार चला गया है, कितनी बार, 15 बार चला जाएगा, 8 15 120 ये हो गया, है ना। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो 12 8 96 है, तो 12 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 12 बार, 12 8 96, मतलब 8 से पूरा पूरा चला गया 12 बार। अब उसी प्रकार यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 3 से जाएगा क्या, 3 3 का 9, 3 8 24 जा रहा है, 3 5 15, और 3 से चला जाएगा कितनी बार, 3 3 का 9 बचा 2, 3 8 24, 3 8 24। अब 5 से और डिवाइड कर लीजिए ताकि और आसान हो जाए, 5 7 35 बचा कितना 3, 5 6 30, ये हो गया। यानी कि अब हमें क्या मिला एग्जैक्ट में, P मल्टीप्लाई बाय 12 और माइनस का 7.6 ये मिल रहा है, बटे में कितना है 100 है, और बराबर में हमें दे रखा है 1320, ठीक है। चलो अब इसमें से जैसे ही हम इसको कम करेंगे तो कम करने पर क्या आ रहा है मेरे भाई, अच्छा 5 तो कब बचता जब 7 एग्जैक्ट होता तब, यहाँ पर बचेगा आपके पास 4.4, कितना बचेगा 4.4, 4.4 ये बचेगा, है ना। और बटे में क्या है, बटे में है गुरुजी 100, पॉइंट आया, एक जीरो और बढ़ गई, तो यहाँ पर है हमारे पास 1320 रुपए। 11 से जाएगा, अच्छा 11 से 4 बार चला जाएगा, 11 से कितनी बार जाएगा, 11 कम 11, 11 2 ना 22, 120 बार। इससे करेंगे डिवाइड कितनी बार, 30 बार जाएगा, और ये 3 जीरो जाके उधर मल्टीप्लाई कर लेगी, यानी कि 30,000 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 30,000 रुपए। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इस प्यारे से क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है कि एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपया पूंजी कर देता है ना, कि यदि और पाता है, अच्छा पाता है कि यदि पूंजी दर 4% से 3.75% हो जाए तो उसकी वार्षिक आय 48 रुपए कम हो जाती है, उसकी आय क्या होगी, उसकी जो आय है वो क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वार्षिक आय कम हो जाए तो 48 रुपए कम हो जाती है ना, चलो 4 पैसे प्रति रोज, मतलब ये 4% है ना, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, ये 4 जो बोला है ना, एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए, ये इसका मतलब यही हो रहा है कि भाई 4 पैसा दे रहा है प्रति रुपए, मतलब प्रति 100 पैसे पे, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कोई 4% दे दिया ना, 4% ही है, इसका कोई लोचा है ही नहीं, है ना। आगे देखो बस आपको क्या दे रखा है कि भाई 4% से, 4% से, और एक साल का ही समय दे रखा है, ठीक है, 4% से जो पूंजी है वो 3.75% हो रही है ना, इतनी हो रही है ना, हाँ 3.75% यही हो रही है ना, ठीक है। अच्छा कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है गुरुजी यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, अच्छा इसको आप इस प्रकार से रोल भी कर सकते हो कि भाई इन दोनों का डिफरेंस ले लो, है ना, रेट का डिफरेंस ले लो 4%, 4 अब परसेंट क्या लिखो इसको, ठीक है, से कितना हो रहा है, घटकर हो रहा है 3.75, ठीक है, PRT, अच्छा टी क्या दे रखा है, 1 वर्ष का समय दे रखा है, बटे में क्या आ जाएगा 100, और डिफरेंस दे रखा है 48 कम हो रही है, बस यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो इसको।
तो ये हो जाएगा आपका 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, और उसके बाद में 48, ठीक है। चलो इसको हटाओगे 2 जीरो और बढ़ जाएगी, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि 400 हो गया। अब ये जो 400 है वो 48 से करेगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर जो है वो आपके सामने होगा। 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 19, यानी कि 19,200। ये भैया मेरे अकॉर्डिंग तो आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है, तो कुछ तो सोचा होगा भाई, नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है, उसकी आय होगी, क्या होगी, पाता है कि यदि पूंजी दर 4% से घटकर इतनी हो जाए तो उसकी वार्षिक आय 48 रुपए कम हो जाती है, 48 रुपए कम हो जाती है। और यहाँ पर जो है यही आना चाहिए यार। चलो एक बार और ट्राई करते हैं जरा। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है, उसके बाद में 4%, अच्छा प्रिंसिपल इतना कम हो रहा है, इसमें ब्याज थोड़ी कम हो रहा है, उसकी आय इतनी कम हो जाती आय। 100%, 100% अगर उसकी आय होगी तो 4% के हिसाब से, 4% के हिसाब से एक वर्ष में क्या देगी, तो एक वर्ष में 4 ही देगी, 4 ही देगी। कितने का डिफरेंस आ रहा है, जो आ रहा है वो इसी का आ रहा है, 0.25 का, और वैसे कितने का आ रहा है, 48 का, ठीक है। ओके, अब पॉइंट हटाओगे तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएगी, यानी एक का मान क्या आ जाएगा आपका 48, ठीक है, बटे में 25 इंटू 100, 25 चौका 100, और 4 8 32, 4 चौक 16, 3 19, यानी कि 100%, यानी कि जो राशि है हमारी ये होनी चाहिए। ये कहीं भी ऑप्शन में आपको दिया नहीं है, ऑप्शन गड़बड़ है, ऑप्शन गड़बड़ है ना, यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, चल ये आपके इस क्वेश्चन का 19,200 रुपये क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुल धनराशि ऋण पर दी, यदि 5 वर्षों के बाद प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से इतना अधिक होता, इतना अधिक हो जाता, तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी थी, ठीक है। हाँ, क्या है कि एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुल धनराशि जो है, कुछ धनराशि जो है वो ऋण पर दी, है ना, 24%, ठीक है। यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से इतना अधिक है 5 वर्षों में, तो ऋण पर दी गई धनराशि क्या थी। एक व्यक्ति ने 24% ब्याज की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण पर दी, यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से इतना अधिक हो जाता है, इतना अधिक हो जाता है, तो ऋण पर दी गई राशि क्या थी, ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ पर कि वो क्या रहा है कि भाई प्रिंसिपल जो है, कुछ प्रिंसिपल, कुछ धनराशि दी गई थी, और उसके लिए जो है वो 5%, 24% की रेट पर दी गई थी, 24% की रेट पर, और कितने वर्ष के लिए दी गई थी, 5% के, सॉरी 5 वर्ष के लिए दी गई थी, है ना। यहाँ से कुछ राशि प्राप्त हो रही होगी, और वही राशि अगर वार्षिक होती, एक वर्ष के लिए होती, तो वह क्या हो जाती, वही 24% की रेट पर एक वर्ष के लिए कितना ब्याज देती, कितना ब्याज देती। अच्छा, एक व्यक्ति ने 24% की ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण पर दी, तो कुछ धनराशि हम मान लेते हैं भाई उसने पी दी होगी, ठीक है। ओके, यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से, ऋण पर दी गई धनराशि से, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, केवल ऋण पर दी गई धनराशि ही आएगी, उससे कितना हो जाता है, 1200 रुपये अधिक हो जाता है, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो 1200 रुपये। बस यही हमें करना था और कुछ नहीं। 24 पंजी कितना हो जाएगा, 24 पंज, अब देखिए यहाँ पर जो है इस पी को आपको इधर लेना होगा क्योंकि ये कम आ रहा है इससे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, इनका डिफरेंस ही है ना, ठीक है, मतलब जिसमें जो ज्यादा है उसमें से सीधी सी बात ये है कि हमको कम को कम करना है और कुछ नहीं। 24 पंज 120 हो गया, 24 पंज कितना हो गया, 120 हो गया। अब ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 100 पी यहाँ पे आ गया, बटे में दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, बराबर क्या दे रखा है हमें,
1200 रुपए दे रखा है। ठीक है, तो इसमें से हम कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20p हो जाएगा। 20p बटे कितना, 100 बराबर में 1200 रुपए। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 60 बार। प्रिंसिपल कितना निकल कर आएगा, ये जीरो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगी तो 6000 रुपए इसका राइट आंसर होगा। कितना, 6000 रुपए। 6000 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 बताएंगे आप सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 38 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3%, हाँ साधारण ब्याज पर 3% की वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि उधार दी। 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 600 रुपए कम है। उधार दी गई धनराशि कितनी है? ये भी सेम क्वेश्चन है उसी प्रकार का। ठीक है, कि भाई जो प्रिंसिपल पर जो आपको पैसे दिए हुए थे, है ना, जो आपकी राशि थी, उनका डिफरेंस उसी राशि के 3% के, है ना, 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज कितना कम हो रहा है, उस राशि से 600 कम हो रहा है, तो ये उनका डिफरेंस। अब ये जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 100p माइनस 25 है 75, 75p बटे में कितना आ जाएगा, 100 बराबर 600। इसमें से जैसे ही आप इसको कम करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25, क्योंकि 100 में से 75 गया तो 25 यहाँ से 600। ठीक है, 25 चौका कितना होता है, 100 होता है मेरे भाई, और 4 जब इस 6 से मल्टीप्लाई जाके करेगा तो 24 बनेगा, और डबल का 0, तो प्रिंसिपल क्या निकल कर आया आपका, 2400 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का, है ना, सेकंड लास्ट। चलो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39। एक निश्चित राशि पर 12% वार्षिक दर, 4 से 3/4 वर्ष का मिश्र धन, समान दर से इसी राशि के 11 वर्ष के साधारण ब्याज से 2175 रुपए अधिक है, राशि ज्ञात कीजिए। मतलब आपको वो प्रिंसिपल ज्ञात करना है जो था। ठीक है, देखिए का वर्ष का मिश्र धन समान दर से इसी राशि के 11 वर्ष के साधारण ब्याज से इतना अधिक है। ठीक है, चलो मान लेते हैं, हाँ समान दर पर, ओके, मतलब 12% की दर है। ठीक ठीक ठीक, ओके। चलो सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए सबसे पहले हमसे बोला गया है कि भाई एक निश्चित राशि है, तो हम राशि मान लेते हैं पी, है ना, 12% इसकी रेट है, और क्या दे रखा है, समय क्या दे रखा है, 4 से 3/4, 4 से 3/4, 4 चौका 16 और 3 19/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 19/4 वर्ष, 19/4 वर्ष। ठीक है, 19/4 वर्ष। ठीक, तो यहाँ से जो है वो आप लिख सकते हो 19/4 वर्ष बटे में क्या आ जाएगा, 100। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है मेरे भाई, ये आ रहा है हमारा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। लेकिन हमें तो मिश्रधन चाहिए ना, देखो वर्ष का मिश्रधन, क्या मिश्रधन, यानी कि इसमें प्रिंसिपल को और ऐड करना होगा, क्योंकि ये तो ब्याज ही ब्याज है। इससे डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, ये 3 बार, और 19 3 57, यानी कि 57p बटे में क्या है, 100 प्लस का p, प्लस का p। अब इसको भी आप सॉल्व कर ही लो, तो एलसीएम आ गया 100, 100 उधर जाके गुणा कर रहा है तो 100p प्लस का कितना है ये 57p, मतलब 157p बटे 100। ये हमारा क्या आ चुका है, 157p बटे 100, ये आ चुका है हमारा अमाउंट। क्या आ चुका है, अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट आ चुका है। अब हमसे बोला है कि भाई समान दर से इसी राशि के 11 वर्ष के साधारण ब्याज। ठीक है, अब समान दर से, समान दर मतलब वही प्रिंसिपल तो सेम ही है हमारा, समान रेट परसेंट 12 ही है ना। 11 वर्ष का हमें समय दे रखा है, इस बार कितना, 11 वर्ष का हमें समय दे रखा है, बटे में 100। ठीक है, हाँ अब यहां से निकालेंगे तो निकालने पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 132, 132, और उसके बाद में p बटे 100, इन दोनों का। अब ये आ चुका है आपका सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है, सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है, क्या आ चुका है, सिंपल इंटरेस्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वही तो दे रखा है हमें, कितना, 2175। तो अब इसमें से ज्यादा कौन है, ज्यादा तो यही वाला है 157, है ना, 157p माइनस माइनस 132p। अच्छा दोनों के बटे में 100 है, तो यहाँ पर तो एलसीएम भी 100 ही आ जाएगा, बराबर डिफरेंस कितना दे रखा है, 2175, 2175। ठीक है, यहाँ पर जो है वो 100 का एलसीएम है। इसमें से जैसे ही आप इसको कम करोगे तो 5 और 2,
25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, बराबर दे रखा है 2175। 2175। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें कि इससे डिवाइड करना चाहें तो 25 8 200 बचा 17, 25 7 175, और ये जो दो है वो दो जीरो इधर जाके मल्टीप्लाई करेगी तो 8700 रुपए। 8700 रुपए इसका क्या बनेगा? प्रिंसिपल बनेगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे में आप सभी विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। वाकई में ये सिंपल ही था। 500 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 580 रुपए हो जाती है। समान साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 650 रुपए की धनराशि 858 रुपए हो जाएगी? चलो, बहुत शानदार। देखिए, प्रिंसिपल दे रखा है आपको, कितना दे रखा है मेरे भाई? 500 रुपए दे रखा है। और जो अमाउंट है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 580 रुपए। कितना? 580 रुपए। तो 580 रुपए अमाउंट दे रखा है, तो यहाँ पर जो है वो हम ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज कितना निकलेगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा? तो गुरुजी, सिंपल इंटरेस्ट तो 80 रुपए निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 80 रुपए। ठीक है, मतलब 80 रुपए जो है, अब यहाँ से हम रेट परसेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेट परसेंट। तो भाई 80% जो निकल तो रहा है, लेकिन ये 2 वर्षों का साधारण ब्याज है। कितने वर्षों का? 2 वर्षों का। यानी कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 80 रुपए है, तो 1 वर्ष का कितना होगा मेरे भाई? 40 होगा। यानी कि 40 रुपए 1 वर्ष का ब्याज मिल रहा है, और प्रिंसिपल 500 पे मिल रहा है। परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, दो जीरो खत्म, यानी कि 8% क्या आ गई हमारी? रेट आ गई। क्योंकि यहाँ से क्या निकलती है? ऐसे में डायरेक्ट रेट ही निकलती है, तो रेट जो है वो 8% आ चुकी है। ठीक है, अब इसी रेट परसेंट पे हमसे बोला जा रहा है कि भाई इसी रेट परसेंट पर कितने? 6050 रुपए की धनराशि, 6050 रुपए की धनराशि इसी रेट परसेंट पर 8। ठीक है, और कितने समय में, मतलब टी समय में कितनी हो जा रही है? कितनी हो जा रही है? 858 रुपए हो जा रही है। लेकिन ये तो अमाउंट है आपका, हमें तो ब्याज ही ब्याज देखना है ना, ब्याज कितना मिला है। तो भाई ब्याज के लिए आपको क्या करना होगा? 858 रुपए में से 650 आपको कम करना होगा, तब आपको ब्याज मिलेगा। और ब्याज को आप यहाँ लिखोगे, ब्याज को जो है वो आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास? 8 बचेगा, और जीरो जीरो 208 रुपए। कितना? 208 रुपए। ठीक है, चलो, अब जीरो से जीरो खत्म हो गया, जीरो से जीरो खत्म हो गया। उसके बाद में 13 से डिवाइड करोगे तो 13 पंच 65 आ रहा है। उसके बाद 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 से डिवाइड कर लो कितनी बार? 4 बार। 4 पंच 20, 4 पंच 20, 4 दूना 8, और 13 चौका 52। यानी कि टी का जो मान आएगा वो आएगा हमारे पास 4 वर्ष। कितना आएगा? 4 वर्ष। मतलब 4 वर्ष में जो है 650 रुपए की राशि 858 हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। क्लियर है सभी को? चल, बहुत बढ़िया। तो ये जो है वो हमने 40 क्वेश्चन इस चैप्टर के सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर के 40 क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बेहतर लगी होगी, और बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है ना। इन क्वेश्चंस को आप अपने तरीके से भी लगाएं, आपको जो इजी मेथड लगती है उससे आप करें। मेरे कराने की मेथड ये थी जो आप लोग देख चुके हो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसी मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। बाकी हमारा जो क्लास का शेड्यूल है वो ये रहा। कल से जो है हम 2-2 घंटे की डेली मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। उसमें पहला चैप्टर है वो सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा हो चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट है इसके बाद वाला चैप्टर। अब से जितने भी चैप्टर होंगे वो 2-2 घंटे की क्लास में जो हम खत्म करते चलेंगे, ताकि 4 फरवरी से पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो, तो मैं आप सभी दोस्तों से विदा लेता हूँ आज के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।